भारी सभा में भीष्म पितामह दुर्योधन को समझाते हुए कहा, पुत्र दुर्योधन, मैं जो कह रहा हूं तुम ध्यान से सुनना। तुमने धर्म और अर्थ दोनों से नाता तोड़ लिया है, इसलिए अभी भी अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो तुम्हारी महारथी का शब्द देखना तुम्हारी नियति बन जाएगी। तनिक सोचो दुर्योधन, तुम केवल 3 ही व्यक्ति की बात सुनते हो। उसमें से पहला ये गुरु परशुराम द्वारा श्रापित ये सूत पुत्र कर्ण, और दूसरा है ये कपटी शकुनी, और तीसरा है तुम्हारे दुराचारी अनुज दुशासन। तब कर्ण खड़ा होकर कहा कि यूं मेरा भारी सभा में निंदा करना आवश्यक था। आदरणीय पितामह, मैंने क्षत्रिय धर्म पालन के अतिरिक्त किया ही क्या है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, इसलिए कूटनीति की मधुर भाषा नहीं जानता हूँ। मैं योद्धा हूँ और बाणों की भाषा जानता हूँ। आपको क्या लगता है कर्ण को निरर्थक दोषारोप किया जा रहा है? जरूर करें। मेरी निष्ठा कुरुवंश के प्रति नहीं है, मेरी निष्ठा है महाराज और दुर्योधन के प्रति। निष्ठा जैसे शुद्ध और पवित्र शब्द का यहाँ दुरुपयोग न करो अंगराज कर्ण। अपनी इस अनिष्ठा को निष्ठा बताया जा रहे हो? तुम तो जिस छतनार वृक्ष के नीचे खड़े हो और उसी के जड़े काट रहे हो। उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था, ये मित्र दुर्योधन भी था। तो तुम हो ही क्या? हम सब मिलकर भी उस अर्जुन का सामना नहीं कर सकता। और दुर्योधन इस सभा में बैठकर डींगे मार रहा है कि वो अर्जुन का जीवा खींचकर उससे धनुष का प्रत्यंचा बना लेगा। हाँ। दुर्योधन की आत्मा में घुसा हुआ शकुनी, दुशासन और कर्ण का ये त्रिशूल निकाल फेंकिए महाराज। महाराज, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। जिस समय दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था, उस समय ये कहा था इस कर्ण से युद्ध की बात करना कुछ और बात है और युद्ध करना कुछ और बात है। आप अगर भीष्म पितामह से सहमत है, एक कमेंट जरूर करें।